फातिमा क्या हुजूर आए थे? काली कैसे पता? कहा आंगन की खुशबू बता रही है कि मेरे नबी ने यहाँ कदम रखा है। सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है कि मेरे नबी यहाँ आए हैं। खातून जन्नत मुस्कुराई, कहने लगी हुजूर बैठे हैं। किधर हैं? कहा वो बैठे हुए हैं। तोड़ करके गए, दो जानू बैठ गए। महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सरकार कैसे आना हुआ? कहा अली आज बेटी को लेने आया था, दिल नहीं लग रहा था, 3 दिन हो गए। अली इजाजत दे तो मैं बेटी को लेके चला जाऊं। चीख निकल गई हजरत अली की, आका इंतजार क्यों किया? कहा अली तेरी इजाजत का इंतजार था, तुम आओगे इजाजत दोगे तब हम बेटी को लेके जाएंगे। हजरत अली ने कदम पकड़ के कहा था महबूब आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, कभी आपको पूछने की जरूरत नहीं। मेरे आका ने कहा था अली बेशक मैं फातिमा को ले जाता, लेकिन तेरी इजाजत के बगैर अगर आज ले जाता तो ये बेटियों के लिए दलील बन जाता। बाप के कहने पे शोहर के बगैर वो चली जाती। आज मैं तेरी इजाजत से ले जाके बता रहा हूँ कयामत तक कोई भी बेटी शोहर की मर्जी के बगैर उसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। नारे तकबीर। अल्लाह से कोई रूठे तो रूठे, बस मदीने वाला ना रूठे, क्या बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुने बहुत गौर से, अगर चाहते हो हुजूर आए तो सुने। एक नौजवान, रिश्ता हुआ, रिश्ते में बड़ी रुकावट है। बेटे बेटे कह रही है नहीं नहीं दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करने का, क्लीन शेव चाहिए। और नौजवान से भी हम कहें दाढ़ी रख ले तो कह रहा अभी शादी नहीं हुई है। मैं कसम खा के कहता हूं आज तक कोई मौलवी इसलिए कुआरा नहीं मरा कि दाढ़ी की वजह से उसकी शादी नहीं हुई। एक बंदा बता दो, कोई नहीं मरा। मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं मशवरे के तौर पे, ये पल्ले बांध लेना, पल्ले बांध लेना। हो कभी भी रिश्ते की बात आए ना, होते ही है रिश्ते की बातें। माँ देखने जाती है, फूफी देखने जाती है, खाला देखने जाती है, लड़की देखने के लिए अक्सर बेशतर यही रिश्ते जाया करते हैं। कुछ बेगैरत हैं जो खलेरे भाई को भेजते हैं, अपने दोस्त को भेजते हैं, कहता मेरा कजिन देखेगा। कजिन है कि जिन है, भेज क्यों रहा है उसको? गैरत मर गई हमारी। बीवी हमारी है तो भाई हमारा भाई क्यों देखे? हमारी बीवी है ना तो हमारा फ्रेंड क्यों देखेगा? इसी बेगैरती ने घरों से इज्जतों के जनाजे निकाल दिए। और दिल तो तब दुखता है ना कई बार ना बेगैरत। अब तो ऑन द स्टेज अंगूठी पहना के एंगेजमेंट हो रही है, गैरत का जनाजा ही निकल गया, खत्म। कहने को हम मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान रह गए हम लोग, वरना हम तो इतने गैरत वाले थे। हमारी बेटी पे किसी की नजर पड़ जाती थी हम आंखें निकाल लेते थे, लेकिन बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आने देते थे। आज खुद तमाशे बना रहे, दूल्हा दुल्हन अंगूठी पहना रहे, क्या तमाशा है? मौलाना चुप रहो, नया दौर है। मैंने कहा अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हम डूब रखे हैं, अब कोई बचाने वाला नहीं, बर्बाद हो रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं। रिश्तों की बात आती है, मैं बात अर्ज कर रहा था कि ज्यादातर जो रिश्ते ना तो माँ बहन बेटी देखने जाती है तो ये सिर्फ जाहिर देख सकते हैं, फेस, अंदर का नहीं। अंदर का कोई गारंटी नहीं कि इस लड़की के दिल में क्या है, चलन कैसे, किरदार कैसा है। मैं गारंटी देता हूं, सुन, माँ बाहर का देखेगी, अंदर का अगर स्कैन करना हो तो दाढ़ी रख ले। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अंदर का अगर देखना इसके दिल में क्या है तो दाढ़ी रख ले, इसलिए कि गुलामे मुस्तफा के निकाह में कोई भी शैतान औरत नहीं आ सकती है। वाह 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 वाह। दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जिसे खुदा से भी प्यार होगा, मुस्तफा से भी प्यार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, वाह 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 वाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगली बात सुन, रिश्ता हुआ नौजवान का, और जब रिश्ता हो गया ना, उस वक्त क्लीन शेव था, किसी मौलवी के पास बैठा, उसने हुजूर की सुन्नत की फजीलत बताई। का बंदा कब्र में दाढ़ी के बाल लेके चला जाए
खुदा की कसम फरिश्ते उससे हया किया करते हैं, वरना खैरियत नहीं है कब्र में, आसान ना समझ लेना। हाँ कि इधर दबाया उधर बिरयानी का भगोना बख्शवा लेगा, बिरयानी की वजह से 4-5 लट फालतू पड़ जाएंगे, लेकिन कम नहीं होंगे जी। ये बता रहा हूं मैं, पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। सही। आज गरीब बीमार हो जाए ना हजरत, तो उसे ये टेंशन खा जाती है, मैं मर गया तो मेरे बच्चे कफन कैसे लाएंगे, मेरी कौम बिरयानी खाने की आती है, वो 3 भगोने बिरयानी कैसे बनेगी। बुरा मत मानिएगा, ये मैयतों में जो नोट के तुम पड़ोस का बंदा नाक तक भर के बिरयानी खाता है, ये मसला के आला हजरत के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। बंद करो ये फालतू के खर्चे, गलत नहीं कह रहा हूं, पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल हो गया है। क्या तुमने नहीं देखा जैसे गरीब हॉस्पिटल जाता है, खर्च में क्या क्या नहीं बिक जाता, गरीब बीवी के कंगन बिक गए, शोहर जिंदा रह जाए, उसने अपना जेवर उतार के बेच दिया ताकि उसका इलाज हो सके, उससे भी ना हो सका पूरा तो कर्ज लेकर के शोहर का इलाज कराया। 3 दिन के बाद खबर आती है कि शोहर का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर, जब ये खबरें आया करती हैं, फिर सोच तो सकी गरीब के घर में कितनी बिजलियां गिरती होंगी, कितने हसरतों के जनाजे निकलते होंगे। सोच तो सकी जब ये खबर आया करती है फला इंतकाल कर गया है, मेरी कौम के 4 मुअज़्ज़ज़ लोग जाते हैं, कुर्सी डाल के उस मरने वाले के दरवाजे पे बैठते हैं, बच्चे को बुला के कहते हैं जरा मरने वाले के बेटे को तो बुलाओ, मरने वाले के यतीम बच्चे को बुलाया जाता है और बड़ी बेगैरती से सवाल किया जाता है, जाओ बेटे माँ से पूछो बिरयानी का चावल घर में है या बाहर से खरीदा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें एहसास है उस यतीम के दर्द का जो आज यतीमी का दाग उसके सीने पे लगा है? बताओ तो सही, क्या अपने बाप की जुदाई को भूल पाएगा ये जिससे तुम बिरयानी का सवाल कर रहे हो? दिल पे हाथ रख के बता, जब जब कोई बाप बेटे को सीने से लगाएगा इसे अपना बाप याद आएगा, जब कोई खुशी के दिन अपने बाप के सीने से लगेगा तब तब ये यतीम बिलक के रोएगा जिससे तुम बिरयानी का सवाल कर रहे हो, जिससे तुम चावल का हिसाब लेते हो। मैं पूछना चाहता हूँ गैरत कहाँ मर जाती है हमारी जा करके मसलक आला हजरत के नाम पर? क्या तबाही का नंगा नाच नाचा जाता है, बिरयानी का चावल पूछा जाता है। खुदा की कसम बच्चा समझता है शायद ये रीत होगी हमारे माशरे की, ये रिवाज होगा, जाके माँ से कहता है अम्मी चंद लोग बाहर आए हैं, वो औरत आज जिसके सर से सिंदूर साफ हो गया है, जिसके सर से आज शोहर का साया चला गया है, जिसने आज बेवा होने का लिबास पहन लिया है, खुदा की कसम सोच तो सकी क्या गुजरती होगी उस बेवा के जिगर पे जिसके शोहर की लाश हॉस्पिटल में है, अभी एम्बुलेंस लेके भी नहीं आई है कि खाने पकाने वाले दरवाजे पे पहले आ जाते हैं। बच्चा जाके कहता है अम्मी बाहर जो लोग आए हैं ये पूछना चाहते हैं बिरयानी का चावल घर में है या खरीदा जाएगा, उसमें जो बोटी पड़ेगी वो छोटे की होगी कि बड़े की होगी। जब बेवा इतना सुनती है अपने लाल का चेहरा देख के कहती है बेटे इनसे कह दो हमारे घर में तो कई दिन का फाका था, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, लेकिन बात अगर बिरयानी की है इनसे कह दो चावल खरीद ले जा करके। जब बच्चा आके कहता है खरीद लो, कहते पैसे कहाँ मिलेंगे? बच्चा दौड़ के माँ से कहता है अम्मी वो पैसे मांग रहे हैं, वो बेवा जिसे जिंदगी का होश नहीं है उससे पैसे मांगे जाते हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो बेवा कहती बेटे बाप के कर्जे इलाज के कर्ज का 50,000 बाकी है, उनसे कह दो और कर्जा ले ले, जहां से हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारा भी चावलों का कर्जा निपटा दिया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदा के वास्ते अगर तुम्हें ये पता है कोई गरीब बीमारी से लड़ते लड़ते दुनिया से गया है और अपने पीछे चंद यतीम छोड़ के गया है तो नमक का पानी पी के ना जा, अपने घर खाना खा के जा, जेब में 500 का नोट डाल, जा मरने वाले के घर पे। अगर तेरी बहन जा रही है बेटी जा रही है तो उससे कह कि ये पैसे उस यतीम बच्ची को दे देना। जाओ तुम जाके किसी यतीम के घर की कहानी देखो, किसी मरने वाले के यतीमों को जाके देख लेना, पूछना कि इसका बेटा कहाँ है जो दीवार से लग के रो रहा हो, समझ लेना इसी का यतीम बेटा खड़ा है जिस बच्ची के मुंह में पानी डाला जा रहा हो और होश खो बैठी हो, पूछने की जरूरत नहीं है, समझ लेना इसी मरने वाले की बेटी है। कितना बड़ा दर्द मिलता है। जाओ उसकी मुट्ठी में जाकर के 500 का नोट दे दो, उससे कह दो आज तू अकेला नहीं है, हुजूर ने अपनी उम्मत में तुझे भी पैदा किया है, मुझे भी बनाया है, जा आज के बाद खर्चा तेरा होगा,
पैसा हमारा होगा, खुदा की कसम गरीब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। इसी को मसलक आला हज़रत कहा जाता है, यही मसलक आला हज़रत। वाह 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 भाई जरूरतमंदों को खाने की इजाजत है, ये थोड़ी पूरी कौम को नोत के खिला रहे हो। सारे जाके टूट पड़े मैयत की रोटी पे। पूछो इन उलमा से जाके क्या हुक्म है उस रोटी का। एक दिन ना खाते तो मर तो नहीं जाते ना। शायद हमारे एक दिन के ना खाने से किसी गरीब के 50,000 का कर्जा बच जाता। इसलिए बदलो अपने रवैये। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, मैंने क्या कहा था अभी आपसे? मैंने कहा उतना जीना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया, मरना मुश्किल कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। कोशिश ये कि मैं अर्ज कर रहा था, नौजवान का रिश्ता हुआ, किसी मौलाना के साथ उठना बैठना शुरू किया। उसने दाढ़ी की अजमत व फजीलत सुनी, दाढ़ी रख ली, दाढ़ी रख ली उसने, दाढ़ी रख ली। जब बारात गई दूल्हा बना ना तो चेहरे पे दाढ़ी थी। जब बारात ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने कहा ये लड़का तो हम नहीं जानते। सबने कहा वही है। बोले जान तो हम भी रहे हैं, लेकिन इसने दाढ़ी क्यों रखी, दाढ़ी क्यों रखी है इसने? उसने कहा क्या हुआ? कहा हम तुम्हें पसंद करके आए थे जब तुम्हारी दाढ़ी नहीं थी। अब शर्त है हमारी, निकाह तब होगा पहले दाढ़ी मुंडाओ। तो जो है ना, सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? निकाह तब होगा पहले दाढ़ी मुंडाना पड़ेगा। नौजवान ने कहा कि सर कट सकता है, अब हुजूर की सुन्नत का इकबाल नहीं कट सकता। वाह 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 वाह। सर कट सकता है लेकिन इकबाल नहीं कटेगा। लड़की वालों ने कहा सुन देख ले, निकाह का मसला है, दाढ़ी मुंडेगी तब निकाह होगा। बच्चे ने कहा भाई मैं शादी छोड़ू, मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। लड़के के बाप ने कहा बेटे इज्जत का सवाल है, बारात लौट गई तो मुआशरे में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ऐसा कर तू आज मुंडा ले, निकाह हो जाए फिर रख लेना। उसने बाप का हाथ पकड़ा, कहने लगा अब्बा भी उम्रा करके आए थे, वो तुमने कहा मैं हुजूर की जालियों पे गया तो बेहोश होके गिर गया था। अब्बा बताओ वो कौन सा इश्क था जिसने हुजूर की जालियों पे बेहोश किया था, और ये कौन सा इश्क है जो आज बेटे से दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहा है? उसने कहा बाप से जबान लड़ाता है। उसने कहा जब बात हुजूर की हो तो फिर कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा। वाह 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 वाह, बात हुजूर की है तो फिर कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा अच्छा मेरी इज्जत की परवाह नहीं? उसने कहा मैं तुझसे ज्यादा अपने आका की इज्जत करता हूं। अगर दाढ़ी मुंडा दी तो तेरी इज्जत रह जाएगी, और ना मुंडाई तो मेरे आका की इज्जत रह जाएगी। बाप ने कहा सुन, अगर नहीं मुंडा रहा ना तो मैं तुझे जायदाद से बेदखल करता हूं। जो ऐश है, इशरत है, जो बिल्डिंग है, जो सारा बिजनेस है, आज से एक पाई फूटी पाई तुझे नहीं दूंगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा। बच्चा सोचता रहा। कुछ देर के बाद ना उसने कहा बता क्या राय है? वो उठा अपनी जगह से, उठ के वहां गया जहां कचड़े का ढेर था, जाके उसने सेहरा उतारा और कचड़े के ढेर पे फेंका। उसने कहा अब्बा तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मेरे नबी की सुन्नत मुझे मुबारक हो। मैं जा रहा हूं और आज के बाद तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा। ये कह के नौजवान ने बाप की दौलत और निकाह सारी ठुकरा दिया, लड़की को चला गया। बड़े बाप का बेटा था, खुददार भी था। एक नहीं, दो नहीं, 6 महीने गुजर गए, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मिल जाता तो शुक्र कर लेता, ना मिलता तो सब्र कर लेता। बाप ने धक्का दे के निकाल दिया। गुर्बत ने इतना परेशान किया कि एक जोड़े कपड़े में जिंदगी गुजरती रही। मौसम सर्दी का आ गया, फिर गर्मी तो कट गई ना एक कपड़े में, लेकिन सर्दी तो नहीं कट सकती थी। एक दिन ठंड कड़ाके की थी। उसने सोचा कहां जाके लेटूं। ख्याल आया चलो मस्जिद में चलते हैं और किसी सफ में लिपट के बैठ जाते हैं। ये जाके एक सफ में लिपट के बैठा। रात का सन्नाटा, ठंडी कड़ाके की पड़ रही थी। जाके कोने में सफ में सिमट के ना और बैठ गया। एक सफ में सिमट के बैठ गया। उस मोहल्ले का जो सबसे अमीर बंदा था बिस्तर पे लेटा था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। कहते हैं तू लेटा है और मेरा गुलाम तेरी मस्जिद में सर्दी से ठिठर रहा है।
इतना सुना वो उठा, बिस्तर फेंका, मस्जिद में आया, आके तलाश करने लगा कौन है जिसकी मेरे नबी ने मुझे खबर दी है। तोड़ के आया, मस्जिद तलाश कर ली, कहीं नहीं मिला। फिर कहता कोई तो होगा ना जिसके बारे में हुजूर ने बताया है, कहीं तो होगा, आका बिला वजह नहीं कहेंगे। उसने कोना कोना छाना, जब एक सफ को उठाया उसके अंदर वो नौजवान ठंड से लिपटा हुआ था। उसने हाथ पकड़ा, घर लेके आया, अच्छा बिस्तर दिया, लिबास दिया, रात भर उसकी खिदमत की। जब सुबह का सवेरा हुआ है, उसने जब जाने की बात की, उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ। उसने अमीर ने हाथ जोड़े, कहा यार कुछ दिन मेरे घर रुक जा, तेरे कदमों की बरकत से मेरा घर चमक जाएगा। उसने कहा क्या कह रहे हो, मैं इतनी बरकत वाला कहाँ हूँ। कहा अगर तू बरकत वाला नहीं होता तो तेरी खबर आमीना के लाल ने मुझे न दी होती। यार बता तो सही, तूने कौन सी इबादत की है जिसकी वजह से आका ने तुझे अपनाया है, कौन सी रियाजत करके आया है जिसकी वजह से आका ने तुझे अपनाया है। इतना सुनना था। नौजवान कहता है मुझे तो कोई इबादत याद नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि आका की सुन्नत के लिए मैंने परिवार छोड़ दिया है, तब आका करीम ने मुझे अपना लिया है। उसने कहा यार मेहमान बन जा, मैं समझ गया हूँ अगर कोई उनके एक तरीके को अपना ले तो वो उसको अपना बना लेते हैं, जो हर कदम उनके तरीके पे चले। बताओ तो सही वो उसको कितनी इज्जत अता फरमा सकते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नौजवान हुजूर के लिए कुछ करके देखो। कुछ नहीं कर सकते, दाढ़ी रख के देखो, कुर्ता पजामा पहन के देखो। आज ना कटिंग वो कराता जो बीवी को पसंद है, बिच्छू बनवा रहे दाढ़ी उड़ाने वालों, इंतजार न करो, जिस दिन मौत आ गई कब्र में एक एक बाल की जड़ में बिच्छू लटकाया जाएगा। यहां बनाने की जरूरत नहीं, वहीं बहुत लटकने। कब्र दहशत का घर है, और नेक बंदे के लिए खुदा की कसम जन्नत की क्यारी है कब्र। सिर्फ जो हुजूर के सच्चे गुलाम होंगे कब्र उनके लिए आराम की जगह है, वरना अगर रब नाराज है तो मुश्किल मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल है। वो कहा था लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा, बहन बेटियों को वो लिबास दो जो अल्लाह को भी पसंद हो, रसूलुल्लाह को भी पसंद हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, बेटियों से कहो दुपट्टे उड़ा करो। लोग कहते हैं इन पे तकरीर करो, नौजवान कहता है इनके दुपट्टे पे तकरीर करना। मैं कहता हूँ तकरीर की जरूरत नहीं है, तू टोपी ओढ़ना लाजिम कर ले, बेटियां दुपट्टों को लाजिम कर लेंगे। हमने टोपियां छोड़ दी, बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ना छोड़ दी। तुम दुपट्टे उन पे लाजिम ना करो, सिर्फ टोपियों के आदी हो जाओ। गैरत बहन की दुपट्टे को उतरने नहीं देगी। जब हमारे ही सरों पे टोपियां नहीं तो किस मुंह से कहेंगे दुपट्टा ओढ़ो। इसलिए लाजिम है हम सब पे, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, हमें हर वक्त सर पे टोपी रखनी चाहिए। यह हमारे हुजूर का दिया हुआ तरीका है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हम आपसे बस इतनी गुजारिश करेंगे, आप हुजूर की दी हुई शरीयत को लाजिम करें। बहन बेटियों से गुजारिश है कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे हुजूर की कुर्बानी याद करना, वरना याद रख क़यामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना, सैयदा ज़ैनब ने कलाई पकड़ के पूछ लिया, सुन मेरे भाई की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे, मैंने तब दुपट्टा नहीं छोड़ा, तूने भाई के सेहरे पे दुपट्टा गले से भी उतार दिया था। कोई जवाब होगा? खातून जन्नत ये कहे कि मैं गुर्बत में पूरी जिंदगी काट आई, मैंने ऊंट की खाल तो ओढ़ी लेकिन नबी की शरीयत पे आंच नहीं आने दी। पता तेरी शान मेरी शान से बड़ी थी। आज लोग पूछा करते घर में झगड़े हैं, जायका नहीं है खानों में। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये जायके मसालों की वजह से खराब नहीं, हमारी बदमालियों की बुनियाद पे खराब हो रहा है। बदमालियों की बुनियाद पे गारंटी देता हूं, जाओ मसाला किसी भी कंपनी का हो, बहन बेटी दरूद पढ़ के खाना बनाना शुरू करे। मसाले में अगरचे खोट होगी लेकिन दरूद की बरकत तेरे खाने को मजेदार बना देगी, गारंटी है मेरी। आज ना बीमार हो रहे, जिसे देखो लीवर का मरीज, गुर्दा, वो कह रहे मैदा काम ही नहीं कर रहा मौलवी साहब, जब खानू खट्टी डकारे आ रही है मौलवी हकीम नहीं। क्या चाहते हो कि गैस की गोलियां भी यही बेचे? एक थैला दवा का भी लेके चले, किसी गोली की जरूरत नहीं। वजीफा मैं बता देता हूं,
जब खाना खाने बैठो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, जब खा के उठा करो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो। ये 2 टेबलेट एक खाने से पहले लेनी है, एक खाने के बाद लेनी है। इसको लाजिम कर लो, खुदा की कसम कभी लीवर खराब नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 2 गोलियां लाजिम कर लो खाली, एक खाने से पहले लेनी है, एक खाने के बाद, एक खाने के बाद लेनी है। मगर मालूम है ना इसमें गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है, इसमें आपने खाना खाया ना, उसके बाद जो आपके अंदर बीमारी वाली गोली जाती है वो कौन सी होती है? सब ठीक था लेकिन मिर्च तेज थी, ये लीवर में कैंसर पैदा करेगी। सही बता रहा हूं? हक है, हक है। क्या हम इन नेमतों के लायक थे? क्या हमारा मुंह इस लायक था जो ये मिलता? खुदा की कसम 24 घंटे नाफरमानियां की हैं। एहसान मानो अपने रब का कि तुमने नाशुक्री की, हमने नाशुक्री की। रात भर नाशुक्री करते, रात भर पबजी और गेम खेलते खेलते आंख लग गई। उठना तो फजर में था, 10 बजे सो के उठे हैं, फजर छोड़ी, रात भर उसकी नाफरमानी में गुजारी। लेकिन एहसान मान, जब आंख खुलती है, तेरी आंख खुलने से पहले मक्खन पराठे तेरे दस्तरखान पे होते हैं। अभी तू उठ के नहीं आया है, दूध जैसी नेमत तेरे दस्तरखान पे आ जाती है। एहसान मान, उसने नाश्ता बंद नहीं किया है, फिर तूने नाश्ता किया, यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाए, चौक में बैठ के इसकी ग़ीबत उसकी चुगली, इसकी बुराई उसकी सरकार, इसकी गिराई उसकी बनाई। यही करते करते ज़ोहर का वक्त बीत जाता है। फिर तूने ज़ोहर छोड़ दी। शुक्रमान मर अदा कर रब का कि तूने उसकी नाफरमानी की, लेकिन उसने दोपहर का खाना बंद नहीं किया। फिर गोश्त तरह तरह का तेरे दस्तरखान पे, तरह तरह की रोटियां तेरे दस्तरखान पे है, कुछ भी बंद नहीं किया गया। एहसान मान अपने रब का, हम तुम नाशुक्री करते रहे लेकिन वो फिर भी देता रहा है। खुदा की कसम, उसकी रहमतें आवाज दे के कहती है, तूने 40 साल नाफरमानी में गुजारे, 60 साल गुजार दिए हैं। सुन, हमारी रहमत से ना उम्मीद ना होना। आज भी वक्त पलट के आजा, मैं तुझसे 40 साल के बदले में, गुनाहों के बदले में 40 साल रुलाऊंगा नहीं, 40 साल तड़पाऊंगा नहीं। आ, मैं तेरा रब हूं और इतना करीम हूं। 40 साल के गुनाह लेके आ, तू एक बार रो के दिखा दे, मैं तेरे सारे गुनाहों को धो के दिखा दूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, करम है कोई साइल ही नहीं, क्या कहने, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। उठे उठते ही कह दिया नहीं, नमक खराब था, मिर्च अच्छी नहीं थी। वो बात ये रब को अच्छी न लगी, ऐसी बीमारी लीवर में लगाई। करोड़पति है, हीरे सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन भुनी मछली सामने रखी है, मगर हाथ नहीं लगा सकता। क्या करना है? अब तुझे दाल का पानी पीना है, अब तुझे बिना नमक मिर्च की तोरी खानी है। अब नहीं खा सकता तू, तूने कहा था नमक ज्यादा है, तूने कहा था मजा नहीं आया। अपनी औकात देखता और मेरे इनामात देखता। तू हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता, मैं उनमें इजाफा कर देता, इजाफा कर देता। वो भाई लाजिम है 2 टेबलेटें लेनी है और इस वाले वायरस से परहेज करना है। ये जो खा के कहते थे मौज नहीं आई, मौज तो लोगों को तेरे 40वें की रोटी खा के आनी है। हाँ, इसलिए मेरे भाई अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो, नेमतों का शुक्रिया अदा करो। बलियावी साहब कबीला ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो तुम दावतों में खाना फेंक देते हो ना, अगर वही उठा करके किसी गरीब बच्ची के निकाह पे लगा दिया जाए तो साल भर के फेंके हुए खाने में गांव की चांद बच्चियों का निकाह हो जाएगा। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है। मेरे भाई ने मुझसे एक फरमाइश की थी, मगर मजबूर हूं मैं, थोड़ा सा वक्त की वजह से मैं वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। बस अपनी बात पूरी करके मैं बात समेटने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए, जहन में आ जाए ये बातें। खाली वाह वाह करके तकरीरें करा के जन्नत बांट के चले जाना ये काफ़ी नहीं है। वो जन्नत हमें बांटना आती भी नहीं और बांट भी नहीं सकते। जन्नत हमारे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे। बस ये बात ज़हन में रखिएगा। हुजूर को राज़ी करने की कोशिश करनी है, हुजूर को राज़ी करने की कोशिश। शादी ब्याह के अंदर ये जो तबाहकारियाँ हैं, दावत एक की होती है ना, एक मोटरसाइकिल पे 4 बैठ के जा रहे हैं, वो तो और लंबी नहीं होती है, वरना 5 बैठ जाए। वलीमे का कार्ड एक के आया तो कह रहा तू भी बैठ जा, स्टैंडिंग में
ले गया सबको बैठा के। हमारा दीन ये कहता है जिसकी दावत हो वही खाने जाए, बगैर दावत के किसी दस्तरखान पे जाना अपने आप को जलील करना है। ये हमारा दीन सिखाता है। डॉक्टर इकबाल की फिर वही बात, तेरे दामन में है किसी लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, क्यों देखे। क्या नहीं दिया इस्लाम ने, पंचायत से लेके दावत तक का खाना इस्लाम सिखा रहा है। मगर होता क्या, दावत एक की है तो चार बैठ जाए, वो तो डंडे बंद नहीं सकते वरना बांध के लटका के ले जाए। जानते हो, आपसे एक मशवरा है मेरा। पहली बात तो बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये उलमा बैठे पूछ लेना, बारात के लिए अरबी लुगत में कोई स्पेशल लफ्ज है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में इसका तसव्वुर ही नहीं। ये तो बेगैरती से जाके खा के आते हैं बेटी वाले के घर, और ऊपर से धौंस के साथ। बोटी इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए और हड्डी ना आ जाए। क्यों, बारात में बगले आने जो बिना चबाए खाएंगे। बोझ ना बन बेटी वालों पर, बोझ ना बनो। अल्लाह तौफीक दे तो गरीब का बोझ हल्का कर दो, अल्लाह आखिरत में तुम्हारे गुनाहों का वजन हल्का कर देगा। यह असल चीज है, यही असल है। कोशिश ये करें अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें। कई बार तुमने नहीं देखा है, जब कहीं खाना चलता है ना, लड़की के बाप को ढूंढना, आज तक ना ढूंढा हो तो आज के बाद ढूंढना। देखना कि जब बारात खाना खाती है तो लड़की के बाप का क्या हाल होता है। देखना किसी कोने में खड़ा होगा, या तो यूं हाथ होंगे या यूं होंगे, वो आंखों से देखता होगा लेकिन दिल से कहता होगा मालिक लाज रख लेना। एक मेहमान भी भूखा चला गया, पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताना मिलेगा, मेरी बेटी ससुराल में सुख से नहीं रह पाएगी। अगर एक बंदा भी भूखा चला गया, मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। वो कोने में खड़े होके ये रो रो के कहता होता है। गरीब अलग मुसल्ला बिछा के रो रहा है, लेकिन बेटे वाला आज फिरौन बना है, आज शद्दाद बना है। यूं आस्तीने करके, बोटी ठीक है, मसाला सही है, नमक तो कम ज्यादा नहीं है। जो चापलोस टाइप के होते कहते प्रधान मजा आ गया। बता रहा हूं आपको, जो चापलोस ठलुए होते वो कहते प्रधान मजा आ गया। जैसी तुम्हारी बारात का गाना किसी का नहीं मिला। और जो दलाल टाइप के होते हैं ना, वो कहते हैं ठीक तो है लेकिन धमक ज्यादा था। इतना जुमला एक बाप की 17 साल की मेहनत पे पानी फेर देता है। आपको क्या लगता है ये 6 घंटे पका हुआ कोरमा है, 3 घंटे की लगी हुई रोटी है, 12 घंटे में समेटा गया दस्तरखान है? नहीं, एक बाप के 18 साल लगे हैं इस खाने में, माँ की 25 साल की मेहनत है इसमें। बेटी के ये जो खाना खा रहे हो, इसमें 17 साल की मेहनत लगी है। इस खाने में ऐब ना निकालना। अगर आपसे कोई पूछे क्या था, नमक ज्यादा भी हो, कहना शुक्र रब का खाना बड़ा लजीज था, ये कह के 2 कदम आगे बढ़ा देना। अगर लड़की के बाप तुमसे पूछे कोई कमी तो नहीं थी, मुस्कुरा के कह देना आप थे तो क्या कमी थी, सब कुछ तो आपने रख दिया है। इतना कह के उसके दिल को खुश कर लेना। खुदा की कसम तेरा कुछ नहीं जाएगा। 2 जुमले तेरे गरीब की बेटे बाप को राजी करेंगे, बेटी का बाप मुस्कुराएगा, उधर तुझ पे देख करके खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू हो जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये रवैये इख्तियार करें, ये तरीके अपनाएं अपने। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदगी भर ये देखें, हमें अपने मुआशरे को आसान करना है, सौखा करना है। अपने मुआशरे में बढ़ने वाली जितनी भी जाहिलाना रस्में हैं, इन्हें सारी की सारी खत्म करनी है। कोशिश ये करना है हमें कि किसी बाप पर बेटी के जहेज और उसके खाने का खर्च नाजायज न डाला जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। बहन बेटियों से भी मेरी गुजारिश है, तुम ससुराल जाती हो, अभी 5 मिनट बाकी है, मैं बात पूरी कर ले रहा हूं। ससुराल जाती हो ना, तो आप जाकर के ससुराल में जो रवैया इख्तियार करती हैं, उसमें मैं समझता हूं सबसे पहले बाप का हाथ होता है। गाड़ी में बैठने जा रही है, रो रही है, तो कान में आके कह रहे हैं डर मत, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, तुझे तो पता ही है, खाली फोन कर दिए फौरन कलू आ जाए, 2 मिनट में सही कर देगा सबको।
मैं कहता हूं नवाब साहब, बड़े बड़े बादशाहों से बेटियां नहीं पली, तुम्हारी औकात क्या है? सिर्फ शौहर कदम होता है जो बीवी पाल लेता है, वरना तुम्हारे जैसे अथू नथू खां से बेटियां नहीं पलती। तू जो कह रहा है ये संभाल लेगा, कि तू संभाल नहीं, बिगाड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, क्या डरिए मत। अब बाप ने चाबी तो बम की पहले ही खींच ली थी, फटना बाकी था। ससुराल आई बहू बेटी, सास ने कहा बहू फजर हो गई, उठी नहीं, तो छूटते ही क्या कहती है, अपना काम करो, और ज्यादा बोली तो समझ लेना अब ये बम फट गया। अब या तो डरो और या फिर घर छोड़ के निकल लो। खुदारा मैं आपसे कहूं, बेटियों को वो तालीम देकर रुखसत करना जो मेरे नबी ने अपनी बेटी को तालीम देकर रुखसत किया था। हम में से किसी की बेटी खातून जन्नत के कदमों से लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर नहीं, लेकिन मेरा नबी बेटी के कान में क्या कहता है, फातिमा अब तक इजाजतें मुझसे लेती रही थी, आज के बाद सारी इजाजतें मेरे अली से लेते रहना है। अब तक हम तुम्हारे मालिक थे, आज के बाद अली तुम्हारे मालिक है। मेरी बेटी अली की मर्जी के बगैर कोई काम ना करना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो कायनात का मालिक बन के आया है और अमल करके भी दिखाया। एक दिन हुजूर को बेटी की याद आई, लेने आ गए। सुनना बहुत गौर से मेरी बहनें सुनो, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। लेने आ गए हुजूर बेटी को, दरवाजे पे आए, कौन? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी तुम्हारे अब्बू आए। कहती है अब्बा आ जाइए, दरवाजा खुला है। हुजूर तशरीफ लाए, दाएं बाएं देखा, बेटी अली नजर नहीं आ रहे। अब्बा जी अभी बाहर चले गए। कहा बेटी मैं तुम्हें लेने आया था। कहा अब्बा चल तो लूं, लेकिन अभी अली घर पे नहीं है। तो हुजूर जानते क्या फरमाया मेरे नबी ने? फरमाया कोई बात नहीं बेटी, मैं इंतजार कर लेता हूं, जब अली आ जाएंगे तभी हम तुम्हें लेके जाएंगे। क्या कहना? ये भी तो कह सकता था ना मेरा नबी कि मैं अली का भी मालिक हूं, तेरा भी मालिक हूं, मैं कायनात का मालिक हूं। लेकिन नहीं बेटी, मैं कोने में बैठ जाता हूं। हुजूर एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी ना हजरत अली आ गए। पहला कदम रखा, लंबी सांस ली। खातून जन्नत ने देखा अली खैर है? तो आप क्या कहते हैं फातिमा, क्या हुजूर आए थे? काली कैसे पता? कहा आंगन की खुशबू बता रही है कि मेरे नबी ने यहां कदम रखा है। सुभान अल्लाह, खुशबू बता रही है कि मेरे नबी यहां आए हैं। खातून जन्नत मुस्कुराई, कहने लगी हुजूर बैठे हैं। किधर हैं? कहा वो बैठे हुए हैं। तोड़ करके गए, दो जानू बैठ गए। महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सरकार कैसे आना हुआ? कहा अली आज बेटी को लेने आया था, दिल नहीं लग रहा था, 3 दिन हो गए, अली इजाजत दे तो मैं बेटी को लेके चला जाऊं। चीख निकल गई हजरत अली की, आका इंतजार क्यों किया? कहा अली तेरी इजाजत का इंतजार था, तुम आओगे इजाजत दोगे तब हम बेटी को लेके जाएंगे। हजरत अली ने कदम पकड़ के कहा था महबूब आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, कभी आपको पूछने की जरूरत मेरे आका ने कहा था अली बेशक मैं फातिमा को ले जाता, लेकिन तेरी इजाजत के बगैर अगर आज ले जाता तो ये बेटियों के लिए दलील बन जाता। बाप के कहने पे शोहर के बगैर वो चली जाती। आज मैं तेरी इजाजत से ले जाके बता रहा हूँ, कयामत तक कोई भी बेटी शोहर की मर्जी के बगैर उसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। मेरी बहन मेरी बेटी, तेरा शोहर तेरा सब कुछ है, तेरी जन्नत वो, तेरी दुनिया वो, तेरी आखिरत वो, तेरी इज्जत वो, तेरी शान वो है। अगर ये नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा जो मैंने बता दिया, कुछ नहीं बचता। जिस दिन शोहर सफेद कफन में लिपट जाए ना, रोटी देना तो बड़ी बात है, ये दुनिया इज्जत की नजर से देखती तक नहीं। यतीम को उस वक्त तक टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक पैर का जूता साफ न करा लिया जाए। शोहर पागल भी है ना तो इसके लिए बद्दुआ न करना, इसके लिए हाथ उठा के लंबी उम्र की दुआएं मांगना। फिर देख अल्लाह तुझे कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता है। तू कोई निराली दुल्हन तो नहीं, तू कोई नई नवेली दुल्हन तो नहीं जो सिर्फ तू दुल्हन बनी हो।
मेरे हुजूर को देखो, 40 साल की दुल्हन है, 25 साल का दुल्हा है। दुल्हन को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, दुल्हा को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। तवज्जो सारे लोगों की, कर लो बात पूरी। जो सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के, लग रहा जैसे महफिल शुरू हो रही है। ठीक है जी, आखिरी वक्त साढ़े यानी कि 1:30 बजे का है, 1:30 पूरे हो गए। मैं मिनट भर में बात खत्म करने लगा हूं। 25 साल का दुल्हा है, 40 साल की दुल्हन है। दुल्हा कवारा है, दुल्हन बेवा है। ऐसी मिसाल हो तो लाके दिखाओ। दुल्हा कुआरा, दुल्हन बेवा। इधर देखो, कोई मोहताज नहीं है दुल्हन, मलिकाए अरब है दुल्हन, मलिकाए अरब है दुल्हन। और सुल्तानुल अंबिया के दुल्हा। सुन जरा ये जोड़ी देख, 25 साल खदीजतुल कुबरा ने हुजूर की खिदमत की। कितने साल? समझ में आ रही है ना सबके? कितने साल? 25 साल खिदमत की। और कोई लावारिस नहीं थी खदीजतुल कुबरा। 20 नौकरानियां थी आपके घर में। कितनी? जोर से ये बात याद रख लेना जो बता के जा रहा हूं। 20 खादिमाएं हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में थी। अब देख तो सही कितनी अजमतों वाली खातून होंगी। देखो तो दुनिया जा करके देख लो। खुदा की कसम, जब तुम दुल्हा बनते हो, दुल्हन को पहली रात में मुंह दिखाई की रस्म में कोई सोने का हार देता है, कोई पेंडल, कोई गिफ्ट में कुछ देता है। तारीख में ये पहली बार रकम किया गया कि जब मेरा नबी दुल्हन के कमरे में पहली बार आया, आका ने नहीं बल्कि दुल्हन ने कहा था ठहर जाए मेरे सरताज। हुजूर ठहर गए। आपने 40,000 सोने के सिक्के उठाए, हुजूर के कदमों पर रख के कहा था आका ये पहला तोहफा मेरी तरफ से आप कबूल फरमा लीजिएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। दुल्हन ने 40,000 सिक्के दिए। औकात है आज? आज पैसे कागज के हैं, उस वक्त पैसे सोने के थे। सिक्के उठाए ना उठे, 40,000 कदमों पर डाला। महबूब ये पहली कुर्बानी है तेरे लिए, ये तेरे चेहरे का उतारा है मेरी तरफ से। खुदा की कसम दे दिया नजराना। हुजूर आए, मगर जानते हो आज ना शोहर थक के आए, ये मोबाइल में गेम खेलती रहती है। कहते रोटी कर दे कि मैंने पका दी, तुम लेट हो, खुद निकालो और खाओ। मेरी बहन, मेरी बेटी सुन, औकात क्या है तेरी? 2 कौड़ी की औकात नहीं। सही बता रहा हूं मैं, 2 कौड़ी की औकात नहीं है उन लोगों के सामने। खदीजतुल कुबरा 20 खादिमाएं, लेकिन फरमाती कि जब हुजूर आते ना, सारी खादिमों से कहती थी बैठ जाओ, अब एक दिन का भी ना उठाना। हुजूर मेरे सरताज हैं, इनकी मैं खिदमत करूंगी। 20 नौकरानी होते हुए एक दिन का तक किसी नौकरानी को उठाने नहीं देती थी। भाग भाग के काम करती थी, दौड़ दौड़ के काम करती थी। खाना खुद बनाना, रोटी बनाना, सालन सब्जी बना करके हुजूर की खिदमत में पेश करना। अरब की गर्मी, खादमाएं दस्तबस्ता खड़ी हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा आपकी खिदमत में लगी रहती थी। एक दिन आप खाना बना के लाई, मेरा महबूब मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। आका करीम मुस्कुराए, तब हजरत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए। मुस्कुराने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं खदीजा तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा हूं। तब खदीजतुल कुबरा ने कहा था महबूब मजाक कर रहे हैं। कहा मैं मजाक के तौर पे नहीं बल्कि इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, मुझे हंसाने के लिए जिब्रील आया हुआ है। जिब्रील आया हुआ है। आका क्यों आए हैं? कहा सुनो, तुम्हारा काम देख के रब ने तुम्हें सलाम भेज दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? हजरत खदीजतुल कुबरा से मेरे आका कहते हैं रब ने तुम्हें सलाम भेजा है। और अगली बात सुन, आका फरमाते हैं 25 साल मेरी खदीजा मेरे साथ रही, लेकिन कहते हैं 25 साल में कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटी बात है। 25 साल कहते मैं अवेर सवेर आता था, लेकिन कभी यूं करने की भी जरूरत नहीं आई, न कभी खांसा न कभी आवाज दी। फरमाते जब मैं पहुंचता था मेरी खदीजा मुझे दरवाजे पे खड़ी मिलती थी। आज शौहर 12 बजे आ रहा है, औरत चादर तान के लेटी है, वो थक के आ रहा है, तू नशे में है नींद के,
और फिर कहती है तावीज दे दो, शोहर मोहब्बत नहीं करता। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा तावीज ये है कि जब वो थक के आए तो उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे आ जा, वो बैठे उसे पानी पेश कर, उससे कह थक के आया कि बता क्या चाहिए, पानी पिला, खाना दे, मुस्कुरा के देख, अगर वो कौड़ियों की चीज भी तेरे लिए लाया है उसे सीने से लगा के कह अमीरों के लाखों से बेहतर मेरे गरीब शोहर की ये टकों की कमाई की लाई हुई चीज है। खुदा की कसम लाखों तावीज वो असर नहीं करेंगे जो तेरे मीठे बोल तेरे शोहर के दिल में असर कर जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह जिंदाबाद। लेकिन बाजार लगा रखा है, बुरा ना मानिएगा, यही हाल तावीज लेने वालों का और यही देने वालों का। सही कह रहे, दुकानें लगा रखी है, सही बता रहा हूं मैं, कई जगह टोकिंग बट रहे, कितने वाला लेगा, 50 रुपए का कि 100 का। अमीर आ गया तो 1151, सेठ आ गए तो 51,000 का भी है। होना कुछ नहीं है, बस चूने ही लगना है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। और क्या कहते हैं हम लोग, और हम लोग ये कहते हैं कि साहब बीवी से बन नहीं रही है, तावीज दे दो। वो इतना बड़ा ठेकेदार है पूरी दुनिया का, बैठो अभी कर देते हैं काम। इस बैठो हुए से पूछ तेरी बीवी तुझसे कै साल से नहीं बोली है। तेरी अपनी बीवी की तुझसे ताल्लुकात हैं कि नहीं? और डकैत चोर जो अपनी बीवी को राजी नहीं कर सकता वो दुनिया की औरतों का ठेका लिए बैठा है। सुन, तावीज मैं दे रहा हूं, पाबंदी से बांध रहे थे, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तू खाना खाने बैठे तो लुकमा खाने से पहले बीवी को लुकमा खाने को कहना। ये मेरे नबी का तरीका है। औरत को भुला के खा के ना उठ, इसलिए कि तू यारों में बैठ के 4 बार चाय पी के आया है, इसने जब से तू गया है तेरे इंतजार में लुकमा नहीं खाया है। ये तो यही कह रही थी वो आएंगे तब खाऊंगी, उनको खिला दूं तब खाऊंगी। खुदा की कसम ये दोपहर तक तेरे लिए भूखी प्यासी रही। तेरा क्या चला जाता अगर तुझसे एक बार ये पूछ लेता तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। आखिरी बात सुने, मेरे हुजूर तशरीफ लाए, थक के आए, खदीजतुल कुबरा ने उतरा चेहरा देखा, महबूब लगता है भूख बहुत तेज है। कहा हाँ खदीजा अब संभाला सहा नहीं जाता, तोड़ी है। कहती महबूब बैठ जाइएगा, सरकार को बैठाया, खुद भी बैठ जाती है। मेरे महबूब फरमाते मेरी खदीजा ने अपने पास से एक प्याला निकाला, उसमें चंद खजूरें थी, एक प्याले में दूध था, उसने मेरी तरफ प्याला बढ़ाया, बढ़ा करके मेरे मुंह में खजूर दी है। अल्लाह अकबर, जब खजूर दी मैंने खाई है, खाने के बाद चंद खजूरें रह गई, मैंने हाथ रोका खदीजा का, मैंने कहा खदीजा मैं तो खा चुका हूँ, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। कहते मैंने इतना कहा, मेरी खदीजा रोने लग जाती है। महबूब आप खा लीजिए, हमारी फिक्र ना करें। खदीजा किस लिए? कहा या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वजह से, हमारी वजह से या भूख की वजह से आका अगर हमें कुछ हो जाएगा तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, प्यास की वजह से हमें कुछ होगा तो हमारा नुकसान होगा, और मेरे महबूब अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नहीं पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका मैं ये चाहती हूँ ये आप खा लीजिए, इसलिए कि मेरे जैसी तो और भी खदीजा आ सकती है लेकिन तेरे जैसा अब्दुल्ला का लाल नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, ये हमारा इस्लाम है। औरत को उसने पैर की जूती नहीं बनाया, उसने औरत को वो इज्जत दी है जो किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। हमारा इस्लाम कहता खुद बाद में खा, कभी उससे भी कह कि तू भी बैठ के खा। हम नीचे मुंह डाल के ना दयूसों की तरह खा पी के ऐसे मार के डलिया सलका के निकल लिए। उस गरीब से भी दो बोल लेता जो सुबह से तेरे लिए भूखी खड़ी थी। बता अगर वो तुझ पे शेर की तरह ना गुर्राएगी तो क्या करेगी? औरत को कभी जबरदस्ती अपने काबू में नहीं किया जा सकता, उसे अपना ताबे करने का आसान तरीका है, तुम उसके दिल को खुश रखो, वो तुम्हारे पैर में बिछने वाला फर्श बन जाएगी। वरना मैं सही बता रहा हूं, तावीजों ने घर बनाए नहीं, बिगाड़ जरूर दिए। नाराज हैं हर तावीज वाले लोग भी हैं। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन शर्त है तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए।
तो फिर हम तावीज भी शौक से पहनते हैं। उन जैसा भी तो हो ना। मैं भी, मेरे गले में तावीज है, लेकिन किसी लुटिया चोर का नहीं है। मैंने उस शख्स से तावीज लिया है, तावीज जिसका बहाना होता है। वाह वाह वाह। मैं वैसे ही तेरी भीड़ रहती है तावीज के लिए वहां। सही कह रहे हैं। हाँ, मैंने उस शख्स से तावीज लिया है, खुदा की कसम, जिसके आंगन में मुफ्ती आजम के जलवे नजर आते हैं। उस जात को सरकार रईस उल अत्किया उवैस मुस्तफा बास्ती कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जाके देखो जुमेरात के हक दिन उसके आंगन में वही मंजर लगता है जो कभी मुफ्ती आजम के दौर में बरेली में नजर आता था। बीमारों की भीड़ लगी रहती है और सिर्फ एक ही दवा है, एक ही दुआ है, एक ही तावीज़ है। फूंक देते हैं, एक कागज़ का टुकड़ा डाल देते हैं, क्या है उसमें? फिर वो कहते हैं हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्ख़ा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। उठा न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो भाई तावीज़ भी तावीज़ देने वाला होना चाहिए, वरना साबिर भाई सुनो, तावीज़ मत लेना कभी। मेरी बात सुनो, मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी वक्त आएंगे हालात बदलेंगे। तावीज़ मत लेना, हुजूर का तरीका लेना। इब्तदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आखिरी बात हो गई मेरी पूरी, बस मैं इतना बता दूं, नुकसान देखा है। एक तो तावीज़ देते ही ना, 51 रुपए के 3 दे रहे हैं, कम थोड़ा ही। अब कचरा डॉक्टर इतनी बहुत सी गोली मारते हैं, इससे शिफा ना होगी तो इससे हो जाएगी, ये फायदा ना करेगी तो ये कर जाएगी, ये फायदा ना करेगी तो ये कर जाएगी। बाद में रह गई भैंस की पावर वाली एंटीबायोटिक, ये तो ठीक कर ही देगी। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर से कभी दवा मत लेना, वरना सस्ती जरूर होगी लेकिन घटिया भी होगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 3 तावीज देवे, इससे फायदा ना होगा, इससे हो जाएगा, इससे ना इससे, इससे ना इससे। करता क्या, सुन लो, आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ, वक्त भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, कहता ये कि ये वाला तकिए में रख देना, ये वाला बाजू में बांध लेना, ये पेड़ में लटका लेना। 3 हो गए भाई, एक तकिए में, एक बाजू में और एक पेड़ में। और जितना 420 पीर है ना, उससे 420 मुरीद। उसने 4 दिए, 3 दिए, बहाना नहीं बताया, बहाना ये बनाएगा। औरत ने देखा, ओहो तावीज कैसा लटक रहा, कहते नहीं पीर साहब ने दिया, इससे बरकतें उतरेंगी। हजम हो गया। औरत को बेवकूफ बनाने कितनी देर लगी, ऊपर से ही रहमतें आती हैं, उन्होंने सोची यहीं उतरेगी, हजम। और जो बाजू वाला देखा, सुबह नहा के निकला ना, ये क्या है, कहा कुछ नहीं, दिल होले ले रहा मेरे। अब तो दिल भी बड़ी आसानी से, ये पता नहीं लीवर में दर्द है कि दिल में दर्द है, बतागा दिल में। क्यों इतना पढ़े लिखा ना, इसे पता हो कि लीवर कहाँ और दिल कहाँ है, दिल्ली की तरह फेफड़े की तरह है ना, दिल में होले ले रहा दिल। ना करो ये, ना करो। तीसरा तावीज तकिए के नीचे रखने दिया। बताओ बिस्तर सुबह उठ के कौन झाड़ता है? तुम झाड़ते हो कि बीवी? जोर से है, डर क्यों रहे हो भाई? ड्यूटी नहीं बदलूंगा मैं। कौन झाड़ता है? बीवी झाड़ती है ना। तकिए कौन झाड़ता है? बिस्तर कौन झाड़ता है? बीवी झाड़ती है ना। ये सारे काम बीवियां करती हैं। जब उसने तकिया झाड़ा और बिस्तर का खोल झाड़ा, उसमें एक तावीज निकल आया। बस अब उसे यकीन हो गया, ये मुझे करवा के लाए कुछ। अब तक गालियों से मामला था, अब बेलन पे नंबर आ गया। और अगर 2-3 तावीज ले लिए तो फिर जूतों पे नंबर आना है। घर चलाने के लिए ना इन डोरियों से बचो, मुस्तफ़ा की गुलामी की डोरी हाथ में ले लो, किरदार मुस्तफ़ा वाला लाओ। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह में हुजूर के तरीक़े पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम हमें इस्लाम के दिए हुए रास्तों पर चलने और गामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।